लेट्स प्रे। प्रभु मैसेज डाल दो आप, है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णष्टभूतेषु मोत्सवमिन्तारमेव गुरु दक्षिण पथिश। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। सो कृष्ण। सो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर एंड वर्स नंबर 22। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस ओके। प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर वर्स नंबर 22। तो अभी तक क्या हुआ है कि अ, भीष्म पितामह, है ना, उस पे तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं। पांडव वगैरह सब उनसे मिलने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण भी हैं उन लोगों के साथ। और लास्ट के कुछ वर्सेस में अपने भीष्म पितामह बता रहे हैं, क्योंकि ही इज ए प्योर डिवोटी, है ना। तो वो क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है, ये सब भगवान की माया है। जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, उनका ही है। और लास्ट कपल ऑफ वर्सेस में वो बता रहे हैं कि भगवान की जो कृपा है ना, भगवान की जो कृपा है वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से सब लोगों के लिए इक्वल है ना। अब हमारे शास्त्रों में काफी सारे वर्सेस ऐसे हैं जिनको पढ़ के ऐसा लगता नहीं है कि ये बात सच है। तो हम लोग आज उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। बिफोर आई स्टार्ट, मैंने एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी, उसमें था जो हमारा हमारा पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ मतलब हमारा जो कर्म है, जो हम लोग चीज कर रहे हैं, हमारा जो कर्म है वो वो दिखता है हमें। लेकिन कृपा जो होती है वो दिखती नहीं है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि पुरुषार्थ जो होता है वो सीमित होता है ना, उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन कृपा जो होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए कृपा नहीं दिखती है, क्योंकि जो अनलिमिटेड है उसको कैसे देखोगे आप? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो एकदम से मेरे को याद आया अभी, तो मैंने सोचा वो बोलता हूँ। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 22। तथापि एकांता भक्त तथापि एकांता भक्तेषु पश्ये भूपानुकंपितं यान्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः। ट्रांसलेशन। Yet, despite his being equally kind to everyone, भाई भीष्मदा बोल रहे हैं, टॉकिंग अबाउट कृष्णा। Yet, despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I'm ending my life, for I am his unflinching servitor. It is such a heavy, like it's such a deep verse का translation भी देखो कितना अच्छा है। So
he is Bhishma Pitama, he is accepting that he is equally kind to everyone, है ना? है ना? कह रहे हैं even because even then he is coming to me. That means he doesn't go to everyone, he's coming to me even though he is equally kind. Then question आ सकता है, why is he not coming to, he is only coming to me, why is he not going to other people as well? So हम सब उसका आंसर करेंगे ना। परपट कोई पढ़ेगा? ठीक है प्रभु ये, जी। ये, The Supreme Lord, the absolute personality of Godhead, Sri Krishna, although equal to everyone, is still more inclined to his unflinching devotees, who is completely surrendered and knows no one else as his protector and master. Having unflinching faith in the Supreme Lord as one's protector, friend, and master is the natural condition of eternal life. A living entity is so made by the will of Almighty that he is the most happy when placing himself in a condition of absolute dependence. The opposite tendency is the cause of fall down. The living entity has this tendency of falling down by dint of misidentifying himself as a fully independent to lord it over the material world. The root cause of all trouble is there in false egoism. One must draw towards the Lord in all circumstances. The appearance of the Lord Krishna at the deathbed of Bhismaji is due to his being an unflinching devotee of the Lord. Arjuna had some bodily relation with Krishna because the Lord happened to be his maternal cousin, but Bhisma had no such bodily relation. Therefore, the cause of attraction was due to the intimate relation of the soul. Yet, because the relation of the body is very pleasing and natural, the Lord is more pleased when he is addressed as the Maharaj Nanda, son the of son of the son as the son of the Maharaj Nanda, the son of Yashoda, the lover of the Radharani. This affinity by bodily relation with the Lord is another feature of reciprocating loving service with the Lord. Bhismadev is conscious of this witness of transcendental humor, and therefore he liked to address the Lord as Vijay Sakhe, Parth Sakhe, etc., exactly like the Nandanandana or Nandanandan or Yashodanandan. The best way to establish our relation in transcendental sweetness is to approach him through his recognized devotees. One should not try to establish the relations directly. There must be medium which is transparent and competent to lead us to the right path. Hare Krishna. Beautiful. What a beautiful purport. Now let's unpack this. इतना ज्यादा चीजें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। Let's talk about सबसे पहले let's talk about the first let's talk about the translation first, है ना? Now यहाँ पर there is a confession from a there is a confession from who? Confession from Bhishma Pitama. What is this confession? He says कि I confess that there is a special mercy to coming to me. ये confession ही है, like it is coming to me special mercy. भगवान सबके लिए इक्वल है ना? Then and it's coming to me. Now let's have a quick discussion क्योंकि then we'll go a little bit deeper. तो आप बताओ मुझे कि is it true that God is equally inclined to everyone? उनकी mercy सब पे equal है. Is it true or not? Who is impartially partial. He's impartially partial. That is a very good answer. Has this before in a few of the classes also. कुछ Yeah. दिन नाम संकीर्तन प्रभु ने भी इस पे डिस्कस किया था. Yes, That yes, he is impartial to everyone, but he's partial to his devotees. that's correct. And how do we know that he's impartial? Like, how do we see it? How do we see it practically that he's impartial? ठीक His है, mercy is we flowing. have seen he is merciful to the devotees ना, in भागवतम सब जगह stories में आता है. How do we say he is no, he He's is actually? residing in everyone's heart. Yes, beautiful. Padma. Great example. Yes. What else? प्रभु जी यही वर्ष है जिसमें ऑलरेडी भीष्मदेव ने डिक्लेयर कर दिया है। Yes, because it's coming from Bhishma Dev. Yes, very good. What else?
हाउ एल्स वी नो दैट ही इज एक्चुअली, उनकी मर्सी सब जगह है. Prabhu, he gives equal chance to everyone to go back to Godhead, fair यस, chance. ब्यूटिफुल, यस यस यस. ही उन्होंने सब हम सबको फ्री विल दे रखी है. व्हाट इज दैट फ्री विल? इट्स अ पास. इट्स एन एक्सेस, ऑल एक्सेस पास दे रखा है ना. अब ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, तो वो जो ऑल एक्सेस पास है, some intelligent people will be able to use it, some people won't be able to use it. Simple, है ना. So so very good. Look, this is the reason why I was I want to discuss this, because आज की जो क्लास है उसका जो मेन थीम है वो यही है कि how is he a how is he equally kind to everyone, and why does he graciously come to his devotee, है ना. In Bhagavad Gita, there is a verse where Krishna says, Bhaktya mam abhijanati. यावन यश्चास्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशिते तदनंतरम. तो आप लोग जब भक्ति शास्त्री अभी कर रहे हो, तो उसमें भी आई थिंक ये तो आप लोगों का एक ही मेमोरी वर्स होने वाला है ना. भक्त्या माम अभिजानाति. तो भक्त होते हैं वही मेरे को जान सकते हैं, है ना. और उसके अलावा कोई जान नहीं सकता भगवान को, है ना. लेकिन भगवान को जानना इज नॉट द मर्सी, ओनली मर्सी. भगवान को जानना या भगवान को जानने की इच्छा रखना, ये भगवान के हाथ में नहीं है. ऐसा नहीं है कि भगवान के हाथ में हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन भगवान लेते ही नहीं है, बिकॉज दैट्स व्हाट ही गिव अस फ्री विल, है ना. लेट्स अनपैक दिस फर्स्ट, दिस पहले हम लोग इसको अनपैक करते हैं परपोर्ट को, और उसके बाद देयर आर फ्यू रेफरेंसेस दैट विल टॉक अबाउट. तो Supreme Lord is an absolute personality of Godhead, although equal to everyone, still more inclined to his unflinching devotees, है ना. मतलब वही partially impartial, है ना. अब क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अनफ्लिंचिंग डिवोटी. आपको पता है, कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफ्लिंचिंग डिवोटी? Without a single doubt, like, without यस, wavering. नॉट वेवरिंग एट Unwavering. ऑल. Yeah. वेरी गुड. सो अनफ्लिंचिंग डिवोटी मीन्स, चलो आज बहुत बुरी हालत है, अरे यार अभी तो पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, अरे रहने दो कृष्णा को, कृष्णा बहुत देर लगाते हैं, सीधा लक्ष्मी माँ से मांगते हैं, गणेश लक्ष्मी की आज पूजा शुरू कर देते हैं, क्योंकि यार ये ना, आई डोंट ट्रस्ट कि इतनी जल्दी भगवान कर लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि वो वैसे भी नहीं करना चाहते, मेरे को देना ही नहीं चाहते पैसा, तो मैं एक काम करता हूँ लक्ष्मी माँ से डायरेक्टली मांगता हूँ, है ना. और चलो कोई बात नहीं, शिव जी से मांगता हूँ, शिव जी तो इतने दयालु हैं यार, वो तो हिरण्यकशिपु जैसे को दे देते हैं, तो हमें क्यों नहीं देंगे, है ना. समझ, कहने का मतलब है दिस इज कॉल्ड फ्लिंचिंग. अभी क्या अनफ्लिंचिंग फेथ क्या है? डजेंट मैटर. अनफ्लिंचिंग फेथ का मतलब नहीं है कि हम किसी और को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं. अनफ्लिंचिंग फेथ का मतलब है कि हम लोगों को, हम लोग पूरी तरीके से भगवान पर डिपेंडेंट हैं. डिपेंडेंस, फुल्ली डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज अ डिवोटी, जिसका अपना पूरा का पूरा 100% कृष्णा पे डिपेंडेंट जो रहता है, उसको कहते हैं अनफ्लिंचिंग डिवोटी. और वही सरेंडर्ड होता है. और जो भगवान को सरेंडर करता है उसको भगवान हमेशा माँ में वे प्रपतंते माया में ताम तरंती थे. तो हम लोगों ने अभी मित्र प्रभु, हम लोग अपने भक्ति वृक्षा में ना अभी वो डिस्कस कर रहे हैं, वो जो तापत्रय होता है ना, 3 तरह की मिजरीज होती हैं, है ना. आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक. पहला चैप्टर है उसका, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का, बिल्कुल स्टेज पे, जहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है. फिर हमने देखा कि चार चार रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. फिर उसके बाद हमने देखा, अभी हम लोगों ने जस्ट ये करा है, लास्ट वीक में हम लोगों ने ये करा है कि 3 तरह के जो वो होते हैं, तापत्रय होते हैं, वो कौन से होते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक. ठीक है. और ये 3 जो ये तापत्र हैं, ये कौन है? ये माया देवी के त्रिशूल हैं. माया देवी, ये जो त्रिशूल है, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये वाले, इस वाले त्रिशूल से वो हम लोगों को रिफॉर्म करने में लगी हैं. तो त्रिशूल से हमें जो सजा मिल रही है, वो सजा एक्चुअली नहीं है, वो रिफॉर्मेशन है ना. एक जेलर को जेल में इसलिए किसी कैदी को जेल में इसलिए डाला जाता है ताकि रिफॉर्म हो, ना कि उसको सजा देना है, केवल वो नहीं है. हाँ माता जी, रुचिता माता जी, क्वेश्चन तो आपका. प्रभु, थोड़ा सिली क्वेश्चन है, तो ये जो पूछिए. त्रिशूल है ये इसी को रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ त्रिशूल? दैट इज द एक्चुअल त्रिशूल. द अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ त्रिशूल इज कि इस 3 गुण जो होते हैं ना, सदगुण, रजगुण, तमोगुण,
है हाँ। ना। तापत्रय और सद्गुण रजगुण तमोगुण, इन दो दो चीजों को त्रिशूल रिप्रेजेंट करता है। तो ओके। ये क्या करता है, रिफॉर्मेशन है। जैसे शुंभ निशुंभ को जब मारा था इन्होंने, जो भी करा था ना इन लोगों माता ने, तो ये जो शुंभ निशुंभ को मारा था, ये क्या था, ये किससे किस तरीके से मारा था, ये इन्हीं इन्हीं गुणों से मारा था, है ना। तो ये जो त्रिशूल है, ये इस तापत्रय को दुर्गा माँ का त्रिशूल बोला जाता है ना। और रियल रिप्रेजेंटेशन यही है उस त्रिशूल का, है ना। और अब कोई बोलेगा यार त्रिशूल तो बाकी लोगों के पास भी होता है ना। बाकी लोगों का जो त्रिशूल है वो भी सद्गुण रजगुण तमोगुण को दिखाता है। क्योंकि क्या होता है कि वो त्रिशूल किस पे काम करेगा, वो त्रिशूल सिर्फ उन पे काम करेगा जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के अंदर घूम रहे हैं। सतोगुण में भी काम करेगा वो। लेकिन जो इन तीनों चीजों से पार होता है, जो अध्यात्म में होता है, आध्यात्मिक जो भी अध्यात्म में चला जाता है, जैसे अभी हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, अपेरेंटली वी शुड बी इन शुद्ध सत्वा, नहीं है क्योंकि अभी हमारा दिमाग अभी भी उधर उधर जा रहा है ना। लेकिन अपेरेंटली वी शुड बी इन शुद्ध शुद्ध सत्वा, तब इस वक्त माया हम लोगों को कुछ नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि हम लोग उस तीनों गुणों में हैं ही नहीं। और दूसरी चीज क्या है, माया का जो मकसद है वो क्या है, माया का मकसद है हम लोगों को सुधारना, है ना। तो अगर हम ऑलरेडी सुधर रहे हैं तो माया क्या करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हुआ क्या, सपोज एक पुलिस वाले ने एक कैदी को बोला, ए चलो उधर चलो उस कमरे में, वो पीछे से पीछे खड़े हो गया, उसको बोला उस कमरे में जाना है तुम्हें। अब वो नहीं जाएगा तो क्या करेगा पुलिस वाला, उसको धक्का देगा। अगर वो खुद ही जा रहा है तो धक्का देगा क्या, नहीं देगा। क्यों देगा धक्का, जा रहा है अपने आप ही। तो कहते हैं कि अगर हम लोग हमारा इस मनुष्य शरीर का, मनुष्य के जो हमारा शरीर है इसका हम सही उपयोग कर रहे हैं, और अगर हमारे पास जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उस डिफिकल्टीज को हम लोग ये ऐसे ले रहे हैं कि ये मेरा कार्मिक कार्मिक रिएक्शन है और इससे मैं प्योरीफाई हो रहा हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल भगवत भगवत धाम जाने का है, भगवान के साथ जो मेरा संबंध है जिसको मैं भूल चुका हूँ, उस संबंध को वापस मुझे बनाना है, इसीलिए मेरे को ये बॉडी मिली है, और और इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं भक्ति में रहूंगा। जब हम लोग ऐसा सोचते हैं तो माया क्या है, माया वो पुलिस वाले जैसी है, उसको धक्का देने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ हमें भगवत धाम जाना है, हम इस राह पे चल दिए हैं। लेकिन क्या होगा, सपोज मैं वो कैदी हूँ जिसको पुलिस वाले ने बोला तुम्हें उस कमरे में जाना है। अब वहां पर खूब सारे कमरे हैं, मुझे बोला कमरा नंबर 7 में जाना है, ठीक है। अब मैं चला तो कैमरे नंबर 7 की तरफ सामने चल कमरा नंबर 7 की तरफ मैं चलने लग गया। तो माया ने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जैसा बोला वैसा मैं कर रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, मैं डाइवर्ट होने लग गया, मैं कमरा नंबर 8 की तरफ जाने लग गया, तो इधर से पुलिस वाला मुझे धक्का देगा, बोले इधर नहीं आना, 7 पे जाना है। तो जैसे ही मैं 7 की तरफ मुड़ूंगा क्या होगा, उसका धक्का बंद हो जाएगा, है ना। तो हमारे साथ भी ये होता है, हम लोगों ने प्रण करा, हम सब लोगों ने प्रण करा है कि हम लोग 16 माला करेंगे, है ना, भक्ति में रहेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। लेकिन जैसे ही हम डाइवर्ट होते हैं तो वहां पर माया हमें बोलती है, नो 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 नो, यू शुड गो बैक। ओह कैसे करती है, दे हैव नथिंग, माया के पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो हमें बताए कि भैया, क्योंकि व्हेन शी टचेज अस इट हर्ट्स। और इसीलिए सपोज सपोज पुलिस वाला है, पुलिस वाले के में कोई ताकत ही नहीं है, ठीक है, उसके हाथ में बंदूक की जगह मोर का पंख है। अब वो बोलेगा किसी को, कमरा नंबर 7 में जाना है। अब कमरा नंबर 7 की जगह वो 8 में जा रहा है, तो ये क्या कर लेगा, ये पुलिस वाला, इस एक तो खुद ही वीक है और हाथ में मोर का पंख है, मार भी नहीं सकता, क्या करेगा। यू कांट रिफॉर्म पीपल समटाइम्स, है ना, क्योंकि तो इसीलिए माया क्या होती है, माया ओनली वर्क्स when we are not utilizing this body for the purpose of this body. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी प्रसादम बनाया, प्रसादम नहीं, खाना बनाया और वो बनाया जो मेरे को पसंद है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सोचा कि मुझे खाना बनाना है जो मेरे को पसंद है, माया को समझ में आ गया ये बेटा भटक रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने खाना बना लिया, मैंने कहा यार नहीं यार, इसको भोग लगाना है मुझे। अभी भी क्या है, मैं शुद्ध सत्वगुण में नहीं हूँ, शुद्ध शुद्ध सत्व में नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, टिक मार्क कर रहा हूँ, अरे यार खाना तो बन ही गया है, अब चलो भोग लगा देते हैं। अब भोगा बन गया है, अब भगवान खा लेंगे तो ये प्रसाद बन जाएगा, फिर मैं उसको खाऊंगा। तो अब मैंने क्या करा, मैंने अपनी इच्छा भी पूरी कर ली और
वो तो ये इस पूरी समय पर मेरे को माया कहाँ अटैक करेगी? वहां अटैक करेगी जहां पर मैं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसको कृष्णा में जोड़ूंगा, माया का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्या करें, हम लोगों को कैसी स्थिति में पहुंचना है कि हम लोग अपने बारे में सोचें ही नहीं, सोचें भगवान को क्या पसंद है, हम लोग वही करेंगे। और क्योंकि वो भगवान को पसंद है, मेरे को वैसे ही खुशी हो जाएगी उससे, है ना। अब जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अब नहीं रहे, ठीक है, पूरी जिंदगी उन्होंने क्या करा? पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ वो काम करा कि हाउ कैन आई प्लीज चैतन्य महाप्रभु, हाउ कैन आई प्लीज माय गुरु महाराज शिला प्रभुपाद। बिकॉज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करा, माया कुड नॉट टच हिम। वाई? नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिब्बति। अब ये लोग होते हैं, ये लोग दे आर प्योर डिवोटी, दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। अब आपको क्या लगता है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ऊपर चले गए, बैठ गए, ठीक है आप कृष्णा बहुत हो गया, मैं यही रहने वाला नहीं। ही विल बी टॉकिंग टू शिला प्रभुपाद राइट नाउ। अच्छा प्रभुपाद, व्हाट्स नेक्स्ट? अब कहाँ भेजना है? भेजो मुझे, आई एम रेडी, टेल मी व्हाट डू आई हैव टू डू। क्योंकि वो क्या है, उनको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है। नारायण परा जो होते हैं उनके साथ क्या होता है? नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिब्बति। उनको डर ही नहीं है किसी चीज का। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपतुल्यार्थ दर्शनम। स्वर्ग, नर्क और अपवर्ग, इन तीनों में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को पता है अपवर्ग क्या होता है? किसी को पता है? एनीबडी नोज व्हाट इज अपवर्ग? अपर अपर प्लानिटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है प्रभु। नहीं 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 नहीं। एक्चुअली क्या है, जैसे प वर्ग होता है ना, प प जैसे हमारी जो वर्णमाला है, क ख ग घ ण, ये जो वर्णमाला है, इसमें जो प फ ब भ म, ये जो चीज होती है ना, प फ ब ब म, इसको कहते हैं प वर्ग, है ना। और इसका जो ऑपोजिट होता है उसको कहते हैं अपवर्ग। प वर्ग प्रभु क्या होता है? पाताल लोक से बोल रहे हैं ना, स्वर्ग और नर्क से। नहीं 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 नहीं, स्वर्ग और नहीं, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु। स्वर्ग मतलब अच्छी जगह, नरक मतलब नीचे वाला। अपवर्ग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो प फ ब भ म के अलावा होती है। और प फ ब भ म क्या है? प से होता है परिश्रम, है ना। फ से होता है परिश्रम, मतलब इतना परिश्रम करना पड़ता है इस पूरे लोक में, मटेरियल वर्ल्ड में परिश्रम बहुत है। परिश्रम करो, फिर जब परिश्रम करते हैं तो क्या होता है, जैसे गधा होता है, गधा जब ज्यादा परिश्रम करता है उसके मुंह से झाग निकलने आता है ना, उसको कहते हैं फेना। तो प से परिश्रम, फ से फेना, भ से भय भय, है ना, म से मरण, है ना। तो क्या होता है, ये जो प वर्ग होता है ना, ये कौन सा वर्ग है? ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसको कहते हैं प वर्ग। मतलब ये जो होता है ना, ये 9 प्लेनेटरी सिस्टम, इसको कहते हैं प वर्ग, है ना। अपवर्ग का मतलब होता है इसके अलावा बाकी सारी चीजें। तो क्या, तो इसमें जो नारायण के जो भक्त होते हैं, जो नारायण परा होते हैं, वो कौन से होते हैं? नारायण परा सर्वे, सारे के सारे, ऐसा नहीं एक दो, सारे नारायण परा क्या होते हैं? न कुतश्चन बिब्बति। उनको डर ही नहीं लगता है किसी से, किसी से भी डर नहीं लगता है। क्यों? स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम। स्वर्ग, नर्क और अपवर्ग सब एक जैसे लगते हैं। अभी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहां बैठे होंगे, कहेंगे चलो शिला प्रभुपाद, व्हाट टू डू नेक्स्ट, टेल मी द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि यार मैं अभी तकलीफ में था, इतनी परेशानी मैंने झेली फिजिकली ना, बिकॉज दे आर नारायण परा, दे डोंट केयर, है ना। तो जो ऐसे लोग होते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, ये उनके दिमाग में पूरी तरीके से सेट है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हर चीज में वो सही रहते हैं। रुचिता माता जी, कोई क्वेश्चन? Yes, Prabhuji. So in यस। any situation, they don't have any fall down. Like कभी नहीं होता उनका, चाहे नो वो नो किसी नो, भी दे डोंट सिचुएशन फॉल में डाउन, हो। नो, दे डोंट वो फॉल डाउन एट कैसे? ऑल। और हाउ? अपेरेंट फॉल डाउन जो होता है उनका, जो अपेरेंट फॉल हाँ। डाउन होता है, वो किस लिए होता है? हम लोगों के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यार कौन कौन है अभी इसमें, आई कैन टॉक ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको जिसने, हाँ ठीक है, एवरीवन, एवरीवन आई नो इन दिस कॉल। तो देर वॉज एन इंसिडेंट, आई विल टेल यू दिस इंसिडेंट, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इंसिडेंट एंड वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट टू एनीवन, है ना। Okay. क्योंकि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इंसिडेंट, इट्स अ रियल स्टोरी अबाउट भगवान शिव, है ना। um, who is शशि? Prabhu, my mother-in-law, I have asked her to join. She ओके wanted ओके to join. ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
हाँ, तो देर वॉज एन इंसिडेंट जहां पर लाइक, चलो मैं शिव जी वाला नहीं देता हूँ इंसिडेंट क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। लेट मी गिव यू अनदर इंसिडेंट। क्या है कि देर वॉज एन इंसिडेंट वेयर, फॉर एग्जाम्पल, अपने भीष्म पितामह, ठीक है, भीष्म पितामह का एग्जाम्पल देते हैं। भीष्म पितामह एक्चुअली फॉट अगेंस्ट पांडवा, ठीक है। तो हमारे पूरे महाभारत में भीष्म पितामह को बड़ा ऊपर दिखाया गया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको हम सब लोग, मैं भी ये सोचता था यार, कैसा है ना यार, क्या मतलब क्या फायदा है ऐसे भीष्म पितामह का, जिन्होंने ऐसे बंदे का भले अपनी प्रतिज्ञा के लिए करा, लेकिन ऐसे बंदे का साथ दिया यार, ये क्या बात है। मतलब ऐसी इतनी कितनी अपनी ईगो है इनमें कि अपनी एक प्रतिज्ञा कर ली तो धर्म का साथ छोड़ दिया। ऐसी कैसी प्रतिज्ञा है, ठीक है। तो हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार भीष्म पितामह ने ऐसे क्यों करा। लेकिन कौन है भीष्म पितामह? भीष्म पितामह इज ए प्योर डिवोटी। भीष्म पितामह ने भगवान को क्या बोला पता है? भगवान को बोला, थैंक यू भगवान, यू हैव यूज्ड मी, यू हैव यूज्ड मी टू डू व्हाट, यू हैव यूज्ड मी टू डिक्लेयर दैट नो मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपने परशुराम को भी हरा रखा हो, अगर आप अधर्म के साथ खड़े हो तो आपको, आपका नाश निश्चित है। सो ऑर्डिनरीली एक भक्त क्या बोलेगा, यार प्लीज यार, मेरी क्यों इंसल्ट करा रहे हो आप, मेरे को ऐसे क्यों मार रहे हो ना। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, यू टेक गिव माई एग्जाम्पल, मैं आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू प्रूव दैट यू नो व्हाट, भगवान अगर आप चाहो तो यू कैन यूज मी। क्योंकि भीष्म पितामह वॉज सो पावरफुल, अकेले भीष्म पितामह सारी कौरव की, अगर सारी कौरव की सेना, 11 अक्षौणी सेना एक जगह, भी अपने पांडवों की 7 अक्षौणी सेना, कितनी हुई? 11 और 7, 18 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना को एक साथ खड़ा कर दो, इंक्लूडिंग अपने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एवरीवन, है ना। भीष्मा भीष्म पितामह इतने पावरफुल थे, ही कुड किल एवरीवन, एवरीवन। दिस इज हाउ पावरफुल ही वाज। बट बिकॉज ही वाज standing against Krishna, he was standing against dharma, he died in that battlefield. What is this signifies? It signifies that no matter who you are, doesn't matter who you are, अगर आप गलत साइड पे खड़े हो, यू विल फॉल, ठीक है। ये एक तरह की एक छोटा सा एग्जाम्पल था ना। जो नारायण परा होते हैं वो कहते हैं कि यार लो ना, मेरा एग्जाम्पल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हम लोगों को इन लोगों के साथ फॉल डाउन हमें दिखता है ना, जब हमें कभी दिखता है फॉल डाउन हुआ है, ये एक्चुअली क्या फॉल, इट्स नॉट ए एक्चुअल फॉल डाउन, इट्स एक्चुअली ए मोमेंटरी fall down for God to use them as an instrument to teach us a lesson. अर्जुना अर्जुना इतना पारंगत था धर्मशास्त्र में, है ना, बहुत ज्यादा, ही वॉज ए प्योर डिवोटी, तो ऑब्वियसली ही नोज ऑल द शास्त्रास। देन हाउ डज ही गेट कंफ्यूज्ड? भगवत गीता में, है ना, वो भगवत गीता में ही गोज, यू नो, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, भगवान क्या कर रहे हो? ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या रहा। अ वॉरियर लाइक अर्जुना के हाथ से गांडीव स्लिप हो रहा है, और वो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, दैट डज नॉट सूट अर्जुन जैसे कैलिबर का बंदा, बट ही इज डूइंग इट, व्हाई? बिकॉज ही इज शोइंग दैट ही इज फॉलिंग डाउन। व्हाई? सो दैट अस, हम लोग यहाँ पर बैठ के वी कैन टॉक अबाउट कि यार वो क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग। भगवान ने पूरी भगवत गीता हम लोगों को सुनाई थ्रू अर्जुन, है ना। अगर अर्जुन का फॉल डाउन तो नहीं है, लेकिन अगर हम सोचेंगे अर्जुन कंफ्यूज नहीं होता तो हमें सब नहीं पता चलता। तो जो भी भक्त होते हैं उनका कभी, उनकी लाइफ में जब ऊपर नीचे होता है, वो सिर्फ हमें समझाने के लिए होता है। देर इज ए स्वामी जी, कांट रिमेम्बर हिज नेम, शिला प्रभुपाद डिसाइपल, ही लेफ्ट शिला प्रभुपाद, है ना, ही लेफ्ट शिला प्रभुपाद क्योंकि एक डिसएग्रीमेंट हो गया था। शिला प्रभुपाद ने, शिला प्रभुपाद की कुछ पॉलिसी पसंद नहीं आई, एंड ही लेफ्ट इस्कॉन। एंड बिकॉज ही लेफ्ट इस्कॉन, तो फिर ही स्टार्टेड गेटिंग, सन्यासी थे बट ही गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग आफ्टरवर्ड्स। देन क्या हुआ कि काफी टाइम के बाद ही रियलाइज दैट ही हैज नॉट डन द राइट थिंग, सो ही वेंट बैक, है ना, ही वेंट बैक एंड ही, तब तक शिला प्रभुपाद चले गए थे, है ना। ही वेंट बैक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस लास्ट दिनों में, एंड ऑन द डे ऑफ व्हेन ही वाज डाइंग,
people were sitting next to him doing kirtan because he came back. He said, Prabhupada, I knew you will come. And he died. Prabhupada came to get him. है ना? तो आप बताओ. Now this example, what does it show? There was a fall down of a sannyasi. है ना? But what does it say? It says the fall down of sannyasi is to teach us a lesson. This whole past, this thing that I have shown you now, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? It teaches us that, you know what? No matter what happens, our Guru Parampara, they are so merciful. In Krishna, they are so merciful. they हम लोगों को हमेशा अपने साइड ले लेंगे. पहली चीज है. दूसरी चीज क्या है कि हम लोगों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए इट्स टू लेट. लास्ट डे भी हम लोग जाते हैं ना, स्टिल क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ इफ यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर ओनली सेवियर देन यू डोंट हैव टू कम बैक. है ना? ये बोला जाता है क्रिश्चियनिटी में. क्यों बोला जाता है कि चलो, तो कोई ये भी सोचे चलो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो जीसस क्राइस्ट नहीं मानूंगा, मरते वक्त बोल दूंगा आई एम फुली डिवोटेड टू जीसस क्राइस्ट. लेकिन वो हमें पता है फुली डिवोशन किसी को देने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड नो. जस्ट बाय डिक्लेयरिंग गॉड सरेंडर दैट नॉट गुड इनफ. यू हैव टू शो इट. तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. तो रुचिता माता जी, सॉरी मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया, बट डज इट मेक सेंस? डज इट? Yes, Prabhuji. Yeah. So it is, Thank you. yes, the fall down is there, but they will never fall down. And if there is a so-called fall down, it is for our own benefit. हम लोगों को समझाने के लिए. ठीक है. दूसरी चीज क्या है यहाँ पर समझने के लिए कि कृष्णा इज a सुप्रीम प्रोटेक्टर. है ना? ही प्रोटेक्ट्स. व्हाट डज ही प्रोटेक्ट? योगक्षेम वहाम्यहम. ही कृष्णा प्रोटेक्ट्स व्हाट वी हैव एंड कृष्णा गिव्स अस व्हाट वी लैक. है ना? भगवत गीता में बोलते हैं भगवान. एंड दूसरी चीज क्या है, ये जो श्लोक है, इस ये जो पैराग्राफ है जो अभी, अरे यार स्क्रीन मैंने नहीं शेयर करी ना. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें इसमें क्या बोलते हैं? अ लिविंग एंटिटी इज सो मेड बाय द विल ऑफ द ऑलमाइटी दैट ही इज मोस्ट हैप्पी व्हेन प्लेसिंग हिमसेल्फ इन अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस. नाउ यू टेल दिस टू अ यू गो एंड टेल दिस टू अ नॉन डिवोटी का, तो क्या बकवास कर रहे हो? मतलब मैं किसी किसी की गुलामी करूं एंड यू टेलिंग मी आई विल बी हैप्पी? हाँ, दिस इज इट. नाउ दिस एस्पेक्ट ऑफ गॉड, ये जो एस्पेक्ट है भगवान का, दिस इज व्हाट शोज कि कृष्णा इज एक्चुअली वेरी इम्पार्शियल. क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है? यू डिपेंड ऑन मी, यू विल बी हैप्पी. नाउ इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू डिपेंड ऑन हिम और नॉट. है ना? हम लोगों को क्या है, वी आर ड्रिवन बाय आवर ईगो. नाउ वन ऑफ माय फ्रेंड, अभी रिसेंटली हम लोग बैठे थे. I think I shared with you, like this is few months ago. I think I shared with you इसमें इसी क्लास में शायद, but फिर मैं बताता हूँ. He was telling me, he goes, I don't understand this. आप लोग बोलते हो कृष्णा वाले कि भगवत गीता में लिखा है कि फ्री विल और डेस्टिनी. तो मुझे एक बात बताओ, शाहरुख खान बनने वाला था एक्टर, ठीक है, और वो बन गया एक्टर, बढ़िया, इतना सुपर हिट हो गया है, ये उसकी डेस्टिनी थी. अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसकी डेस्टिनी में ये लिखा ही हुआ है ना, तो फिर वो कैसे ना कैसे बनता ही बनता. तो उसकी चॉइस कहाँ गई? फ्री विल कहाँ गई? है ना? अब ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि नहीं है? उसकी फ्री विल से क्या मतलब है? अगर सपोज मेरी कुंडली में लिखा है आई विल बी ए किंग, मैं तो ये चद्दर तान के सो जाता हूँ, यहाँ पीछे काउच पड़ा है मस्त, क्या है, राजा बनना है मेरे को तो बन जाऊंगा, आई गॉट इट माय डेस्टिनी. नो, एक्चुअली क्या है, हमारा ज्योतिष शास्त्र ओनली टॉक्स अबाउट वन थिंग विच इज योर प्रोपेंसिटीज. आपके जो कर्म है पुराने, उस कर्मों के हिसाब से आपकी इस जन्म की प्रोपेंसिटीज क्या है, आपको क्या चीज अच्छी लगेगी. अब भगवान को कहते हैं ना, भगवान इज अ त्रिकालदर्शी, ही नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अगर इसको भगवान को पहले से ही पता है फ्यूचर क्या है, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत क्या है? ही नोज फ्यूचर, मेरा वही फ्यूचर होने वाला है जो भगवान को पता है. एक्चुअली ऐसा नहीं है. भगवान को जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ. मैं एक नोटबुक दिख रही है आप लोगों को, है ना? सपोज मैं इसमें ना एक डॉट लगाता हूँ. सपोज आप लोग यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर हो. टुडे इज, आज कौन सी डेट है? 6 मई. ठीक है, 6 मई को आप लोग यहाँ पर हो.
और आपके पास 5 चॉइसेस हैं आज, है ना। हर एक चॉइस को आप लोगे तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कहता हूं भगवान को पता है कि मैं क्या चूज करूंगा। भगवान को कैसे पता है भाई मैं क्या चूज करूंगा? आपकी आवाज नहीं आ रही मित्र प्रभु। वो परमात्मा है तो वो परमीटर और ओवरसी भी करता है, तो उसकी वजह से पता चलेगा। हाँ, उनको पता है कि मैं क्या चूज करूंगा। अगर भगवान ने बोला है मेरी तुम्हारी डेस्टिनी ये है ब्रिजेश, ठीक है, ये बता दिए मेरे को, है ना। तो उन्होंने बताया, भगवान ने मुझे बोला कि उनको पता है कि मैं ये चूज करूंगा, क्योंकि अभी राइट नाउ जो मेरी थिंकिंग है मैं यही चूज करूंगा। अब आप बताओ, इज इट पॉसिबल कि मैं ये चूज करूं? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जब हम पे किसी भक्त की कृपा हो जाए। यस, वेरी गुड, दिस इज वेयर द गुरु कम्स इन। कृष्णा को पता है हमारे कर्मा ऐसे हैं और हम लोग यही चूज करेंगे, ये हमें गर्त में ले जाएगा। कृष्णा नोज दिस, हमारे अंदर भी वही गर्त गंदगी है, और कृष्णा बिकॉज ही इज सिटिंग इन आर, जैसे प्रभु ने बोला एज ए परमात्मा, ही नोज दैट वी आर गोना गो टू गर्त। ये मैं चूज करूंगा और मेरा डिक्लाइन हो जाएगा। गुरु आता है, गुरु कहता है नो, ही गिव्स अस a special mercy and he says no, and then he makes us choose this. So what is true? Is our destiny, is our things destiny, हमारी डेस्टिनी फिक्स है कि नहीं है? No, Prabhu, no. नहीं है ना? It's all depend on our choice and what decision we are going to make, how we are going. Exactly, and exactly right. And can the thing that Krishna knows, कृष्णा को ये भी पता है कि मैं ये चूज करूंगा, लेकिन कृष्णा को ये भी पता है कि गुरु से चूज करा लेगा। और गेस व्हाट, हु सेंड्स द गुरु टू अस? Krishna. कृष्णा हिमसेल्फ। So Krishna should know na this as well. तो ये चॉइस कृष्णा सबको देते हैं नहीं? Exactly ये right. डेस्टिनी है। That is correct. So क्या होता है कि कृष्णा नोज कि मैं ये चूज करूंगा, एंड कृष्णा नोज कि मैं गुरु भेज रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गुरु हर किसी के पास आता है, लेकिन कौन है, बहुत रेयरली लोग होंगे वो चूज करेंगे गुरु की बात। कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत ज्ञानी जो लोग होते हैं वही मेरे को सरेंडर करते हैं। एंड ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, अ, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, उसमें से भी बहुत ही विरले ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि वासुदेव सबसे बड़े हैं। स महात्मा सुदुर्लभा, ये कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण खुद ही भगवत गीता में कह रहे हैं, ये सुचिता माती। वो एक कंफ्यूजन है। देन व्हाट डिटरमाइंस दैट यू विल मेक दैट चॉइस? लाइक आज मैंने वो चॉइस ली, दूसरे ने नहीं ली। हम्म। तो वो क्या है? इज इट डेस्टिनी? इज इट फ्री विल? मतलब No, वो क्या ट्रिगर पॉइंट है? it's actually free will. Actually, it is a free will, but that free will क्या होता है, यही मैं, this is the point that I was gonna share with you. How is Krishna saying, जो अभी बताया ना, जो मेरे पे डिपेंड करता है वो खुश रहता है। हाउ इज इट डिटरमाइनिंग? हमारा जो फ्री विल है, वो किस लेवल पे हम उसको यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। फ्री विल हम किस लेवल पे यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, एक सपोज एक बंदा है, उसने बहुत दारू पी रखी है, बहुत दारू पी रखी है, बिल्कुल टुन्न है एकदम। उसको मैं बोलूंगा तू सीधी लाइन पे चल, वो चल पाएगा? तभी तो वो ट्रेस्ट करते हैं कि सिर्फ सड़क पे सीधी लाइन पे चलाते हैं उसको, ठीक है, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। अब उसको क्यों नहीं है अपने ऊपर कंट्रोल? क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड है। अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है इसलिए उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो क्योंकि वो टॉक्स टॉक्सिन से बंधा हुआ है, वो जो तमोगुण आ गया उसने उसको बांध लिया है। अब तमोगुण ने उसको बांध लिया है, तो अगर मैं उसको, वो चाहेगा कि मेरे को सीधी लाइन पे चलना है, चलना है, चलना है, वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है, ठीक है। अब खुला हुआ कौन होता है? जो इस तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों से खुला हुआ हो, इन तीनों का बंधन ना हो, तब जाके आपकी फ्री विल होती है। अब सोचो, एक चलो एक एक दारू, एक ने ना कम से कम एक बोतल पी रखी है, अब उसमें उसका कंट्रोल, और किसी ने आधी बोतल पी रखी है उसका कंट्रोल, किसी ने सिर्फ एक पैग लगा रखा है उसका कंट्रोल। उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका होगा? जिसने कम दारू पी है।
है ना। मतलब आपका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो इन तीन गुणों के प्रभाव में कम से कम होता है उसके पास उतनी ही बड़ी फ्री विल होती है। तो अगर हमारी फ्री विल किस पे डिपेंड होती है कि हम किस मोड में हैं अभी, जो सतोगुण में होता है उसकी फ्री विल बड़ी, उसकी फ्री विल का उसके पास एक्सेस ज्यादा होता है। जिसके पास रजोगुण है उसके पास कम होता है, और जिसके पास तमोगुण है उसके पास बिल्कुल ही कम होता है। फ्री विल मतलब है उसके पास, लेकिन उसको एक्सेस बहुत कम है उसके पास। हाउ डू वी चेंज इट? वी चेंज आवर मोड्स। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कीप पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन। You need to have a discipline so that you can stay in a satogun. When you are in a mode of satogun, all this knowledge will go into better in your brain. हमारे ब्रेन में, मतलब हमारे ब्रेन में, मेरे ब्रेन में। तो आई नीड टू स्टे इन सतोगुण मोर एंड मोर। लेकिन सतोगुण में नहीं रहना है, देन यू हैव टू ट्रांसेंड। जैसे एक रॉकेट होता है, रॉकेट रॉकेट के साथ क्या होता है, साथ में फ्यूल फ्यूल टैंक लगे होते हैं, ठीक है। अब ये रॉकेट जब अर्थ की उससे बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने वाला होता है, उस वक्त क्या होता है, ये हैवी होता है, ये जो कंटेनर होता है जिसमें फ्यूल है हैवी होता है। तो जब कंटेनर, जब फ्यूल यूज हो चुका होता है, एस्केप वेलोसिटी आ चुकी होती है, तो इसको क्या करते हैं, रॉकेट इसको डिटैच कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से सतगुण एक हमारे पास रॉकेट फ्यूल है, जिसको हम यूज करके ऊपर तक जा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें सतोगुण को भी छोड़ना पड़ेगा ताकि हम अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर निकल सकें, मतलब इस जन्म मरण के बंधन से बाहर निकल सके। और वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है आपने, आप किस गुण में हो, आप किस मोड में हो, और मोड इज ए मैटर ऑफ चॉइस, है ना। एनीवे मुतुल प्रभु, आपका क्वेश्चन, एक एक सेकंड बिफोर आई गो, रुचिता माता जी, वाज दैट ओके? Yes, Prabhuji, thank you. को यस मित्र प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बोला बताया कि डेस्टिनी होती है वो एक नहीं होती, वो चेंज होती है। ठीक है, हमारा आपने जो डायग्राम जो बताया ड्राइंग में, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आ गई स्पिरिचुअल मास्टर वाली। ठीक है, तो अ, एक बेसिक क्वेश्चन उठ सकता है सबके दिमाग में कि अ, कोई होगा तो वैसा भी बोल सकता है ना कि वो ही उसकी डेस्टिनी में लिखा था। हाँ तो तो फिर प्रॉब्लम उसका उसमें ये, कैसे? हाँ तो प्रॉब्लम उसको डेस्टिनी में क्या होगा कि वो बोलेगा कि इसकी डेस्टिनी में ये चूज करना लिखा था। लेकिन आप हाँ। सोचो, सेम चीज, ये जो सेम चीज है ना, ये जो चीज है ये हर किसी के साथ हो रही है, ठीक है। परमात्मा हर किसी को जानता है, परमात्मा हर किसी को एक्सेस दे रहा है गुरु का, ठीक है। किसी को दिख रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, किसी के पास कोई एक्सेस नहीं है। वो कहाँ से आ रहा है? वो एक्चुअली आ रहा है फ्री विल से। हम्म। और एक्चुअली क्या है, और फ्री विल कहाँ पर आ, मतलब फ्री विल भी आपके पास कब होती है? जब आपके पास गुण, आप अच्छे गुण, आप सतोगुण में हो गए तभी आप फ्री विल यूज कर सकते हो। रजोगुण में कम कर सकते हो, तमोगुण में कर ही नहीं सकते। जो बंदा तमोगुण में होगा ना, वो गुरु को वैसे ही रिजेक्ट कर देगा। हमारे ऑफिस में कुछ लोग हैं, वो कहते हैं क्या है गुरु गुरु, ये गुरु घंटाल ऐसे बोलते हैं वो। क्यों बोलते हैं वो? बिकॉज दे आर इन तमोगुण। एक्सेस है उनके पास भी, तमोगुण में है, उनको दिख ही नहीं रहा है, दे कांट इवन सी इट। अब ये बोल सकते हो कि हाँ उनकी डेस्टिनी में यही था, लेकिन क्या है, भगवान भगवत गीता में खुद ही कहते हैं कि आई डू नॉट इंटरफियर। दैट मीन्स आई डोंट इंटरफियर। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर एक्शंस। वरना क्या होगा, ये जो सारा जो भगवान बोल रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो मिथुल प्रभु कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बंदे यहाँ जा रहा था लेकिन उसने यहाँ चला गया क्योंकि गुरु ने बोला, तो एक्चुअली उसकी डेस्टिनी यही थी, है ना। ये भी तो हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पहुंच गए, आपने चलो गुरु आश्रय ले लिया, दैट डजन गिव यू एनीथिंग, है ना। दैट डजन आप गारंटी एनीथिंग, यू कैन एक्चुअली फॉल एनी टाइम। आप कोई बोलेगा दैट्स उसकी डेस्टिनी, नो, इट्स एक्चुअली खेल ऑफ फ्री विल। इट्स ए मियरली खेल ऑफ फ्री विल। अब एक्चुअली क्या है, फ्री विल सिर्फ कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। देर आर थ्री, कर्मणा, दैव नेत्रेण, है ना। देर आर टू थिंग्स देर आर इन पावर। पहली क्या है, कर्म। कर्म मतलब हमारी जो खुद के कर्म है। अब वो कर्म हम सदगुण रजगुण तमगुण तीनों में कर सकते हैं, ठीक है। एक तो कर्म है, आपने कर्म करा, लेकिन अगर भगवान ने परमिशन नहीं दी फिर क्या?
फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब भगवान क्यों परमिशन ना दे, परमिशन क्यों देंगे भगवान, आप बताओ। कोई बता सकता है क्यों, क्यों ऐसा होगा कि भगवान परमिशन देंगे और ना देंगे, ऐसा क्यों, कब कब होगा? क्योंकि देखो, एक सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी किसान है, किसान किसान का काम क्या है? खेत जोना, जोतना, वो होता है उसका कर्म। ठीक है। खेत जोता, उसने उसमें बीज डाल दिए, ये उसका कर्मणा हो गया। दैव नेत्रणा क्या होता है? बारिश। बारिश वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक उसने कितनी भी अच्छी क्वालिटी के बीज हो, कितनी भी अच्छे से जुताई कर रही हो, इतनी भी कितनी भी उपजाऊ जमीन हो, कुछ नहीं उगेगा अगर बारिश नहीं होगी। तो क्या चाहिए हमें? दो चीजें चाहिए, कर्मणा और देवनेत्रण। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कर्म करें लेकिन देवनेत्रण ना हो? हाँ, हो सकता है। कि क्या क्या मेरे पास एग्जाम्पल दो। पास्ट कर्मास भी तो पास्ट होते हैं ना। कर्मास। बिल्कुल सही, पास्ट कर्मा होते हैं, हाँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भगवान अपनी कृपा हटा ले? ऐसा होता है, हो सकता है क्या? नहीं, भगवान तो कृपा पूरी इक्वली है। हाँ। आ, लेकिन अगर कोई भगवान को अप्रोच करता है, यानी डिवोटीज जब बनता है, तो भगवान खुद उसका होल्ड ले लेते हैं उसके कर्म। हाँ, दैट इज इट। तो प्रभु जो आप बोल रहे थे ना कि वही उसकी डेस्टिनी में है, नो। डेस्टिनी, हम लोग जिसको, जिस चीज को हम, चलो जिस चीज को हम डेस्टिनी बोलते हैं ना, डेस्टिनी क्या एक्चुअली, इट्स ए लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब रिजल्ट, है ना। लेकिन दैट डेस्टिनी, जो जो एंड में हुई है उसी को हम डेस्टिनी बोल रहे हैं। लेकिन जहां जहां से मैंने स्टार्ट करा था ना, जरूरी नहीं है कि वही मेरी डेस्टिनी थी उस वक्त। आई कैन एंड अप देयर, बट जरूरी नहीं है। तो क्या क्या चीजें हमारे मेरे काम आएंगी? एक तो मैं किस मोड में हूँ, है ना, और दूसरा भगवान मेरे को कितनी हेल्प कर रहा है। और भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थितैव भजामि अहम। जो जितना, प्रपद्यन्ते का मतलब होता है जो सरेंडर करता है, जो मेरे को जितना सरेंडर करता है, मैं उसी तरीके से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। अब ऐसा क्या है? क्या भगवान वो है क्या जैसे को तैसा वाले हैं क्या भगवान? नहीं, भगवान जैसे को तैसा वाले नहीं है। भगवान बहुत मर्सीफुल है। भगवान वो भगवान है जो पूतना जो उनको मारने आई थी उसको अपनी धात्री, दाई माँ का दर्जा देते हैं। उनको मारने के लिए आई थी वो, उनको अपना दूध पिलाया तो उन्होंने उसको धात्री का, मर गई वो, मार दिया उसको, लेकिन उसको क्या दिया? धात्री का दर्जा दिया। वो है भगवान। भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारे में ढूंढते रहते हैं कि यार क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, प्लीज यार एक अच्छी चीज दे दो मुझे, बाकी मैं संभाल लूंगा। कहते हैं ना, भगवान, हम एक कदम लेते हैं, भगवान भगवान 100 ले लेते हैं। देखो ना आप, है ना। क्या था वो वर्स, क्या था? धातृचिताम ततोन्यम किम वा दयालुम शरणम व्रजेमा, है ना। वो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, है ना। अहो बकी, बकी मतलब बकासुर की बहन बकी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय ये तत्व साध्वी लेभे गतिर धातृचिताम ततोन्यम किन्वा दयालु शरणम भजे में। ऐसे इतने दयालु हैं भगवान। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ढूंढते हैं कि भैया कोई एक चीज दे दो मुझे यार, कोई भी दिखा दो। आप हराम बोल रहे हो तो उसमें भी भगवान राम निकाल लेते हैं। ठीक है, आप सोचो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको बस, वो क्या कह रहे हैं कि यार मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं तुम्हें, कोई बात नहीं, तुम आओ तुम आओ तुम आओ। अब यहाँ पर इस वाले श्लोक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई गई है वो ये है कि अ लिविंग एंटिटी इज सो मेड बाय द विल ऑफ ऑलमाइटी दैट ही इज मोस्ट हैप्पी व्हेन प्लेसिंग हिमसेल्फ इन द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस। अब कोई बोलेगा यार भगवान क्या इतने बड़े वो हैं क्या, ऑटोक्रेट, कह रहे मेरी शरण में आओ तभी मैं तुम्हें दूंगा? ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं भैया तुम मेरी शरण में आओगे तो कहते हैं ना कि आप जिसकी शरण में होते हो, जिसकी जिसकी छाया में, छत्र छाया में रहते हो, उसकी परछाई आप पे पड़ती है ना। और अगर आप ऐसे के परछाई में रहोगे, जो खतरनाक आदमी है, जो गलत आदमी है, जिस संगत गलत है, तो आप वैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आप भगवान की छत्र छाया में रहोगे तो भगवान की छत्र छाया में भगवान वाली जो क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, जो दब गई हैं, वो बाहर आएंगी, है ना। तभी हम लोग क्या हो जाएंगे? हैप्पी हो जाएंगे। क्योंकि एक मछली है, उसको आप कुछ भी पिला दो, पीना कोलाडा पिला दो, है ना, पिज्जा खिला दो, कुछ भी खिला दो, साइड में पकड़ के, है ना, निकाल लिया उसमें से, बोले नहीं मैं तेरे छतरी लगाता हूँ, मैं तेरे लिए ना कूलर भी चला देता हूँ यहाँ पर। जब तक वो पानी में नहीं जाएगी वो हैप्पी नहीं होगी। तो भगवान को पता है, बिकॉज वी आर ममे वांशो जीव लोके, भगवान कहते हैं ना तुम मेरे अंश हो, है ना।
तो हम उनके अंश हैं, हम तभी हैप्पी रहेंगे जब हम उनकी छत्र छाया में रहेंगे। एंड दिस इज द रीजन वाह शिला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। और और हमारे साथ क्या होता है, वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीवन, आई एम इंडिपेंडेंट। आजकल की लड़कियां क्या बोलती हैं, आई एम इंडिपेंडेंट, हाउ डेयर माई ब्रदर सेड दैट ही इज बेटर देन मी, नो आई एम इक्वल। बिकॉज दिस इज ईगो, वी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। सब लोग कहते हैं ना, गर्व से कह रहा हूं मैं इंडिपेंडेंट हूं। आज हम लोगों को कितना मजा आता है, अरे देखो पापा, आई मीन माई डैड इज नॉट हेयर बट देखो पापा, आई गॉट माई ओन हाउस, आई गॉट माई ओन फैमिली, आई बिल्ड इट अप माई सेल्फ। दिस इज स्टुपिडिटी, है ना, स्टुपिड। आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड नॉट डू इट, आई एम जस्ट सेइंग थिंकिंग दैट आई बिल्ट दिस अप, this makes me superior, that is stupidity. What makes me superior is, am I using this body for the purpose of this body? इस बॉडी का जो पर्पस है, क्या मैं उसको वो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, दैट्स इट, है ना। और जो कर रहा है, जो इस बॉडी का यूज, इस बॉडी का जो हमारी लाइफ का पर्पस है उसके लिए कर रहा है, दैट पर्सन कैन ओनली डू दैट इफ इज डिपेंडेंट, नारायण परा। अगर हम लोग भगवान पे डिपेंडेंट रहेंगे तो भगवान उसको, हम लोग को हेल्प करेंगे। ठीक है। अब जो ये वाला वर्ड्स है 4:11, 4:11 हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ पहले ना, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, जो मैंने अभी आपको बोला, आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। भगवान पार्शियल नहीं है। अब ये नहीं बोलते कि डिवोटी, एज ऑल डिवोटी सरेंडर टू मी आई रिवॉर्ड देम, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बोला है एज। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही, एक सेकंड रुको, ये रहा। ठीक है। अब भगवान इसमें कह रहे हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम् में, भगवान कह रहे हैं एज ऑल सरेंडर ऑन टू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। अब यहां पर कहीं लिखा है एज ऑल डिवोटीज सरेंडर टू मी आई रिवॉर्ड देम, नो। कुछ भी हो सकता है, डिवोटी, नॉन डिवोटी, कंसा, भीष्म, कंसा, हिरण्यकशिपु, हुएवर सरेंडर ऑन टू मी, बकी, शूर्पणखा, रावण, कोई भी, एनी वन सरेंडर ऑन टू मी, है ना। अल्टीमेटली क्या लिखा है इनमें, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, सारे लोग क्या कर रहे हैं, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मेरे ही रास्त पथ पर है सब लोग। तो कई बार हमें लगता है ना, कई लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, वो लॉन्ग रास्ता ले रहे हैं बस, और कोई कोई वो नहीं है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं इसके परपोर्ट में, कि कृष्णा इज फुली रियलाइज्ड ओनली बाय हिज डिवोटी। मैंने बताया था ना, भक्त्या माम अभिजानाति, है ना, वो इस इधर से ही आया था। ठीक है। अब क्या है कि एवरी वन इज सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू वंस डिजायर टू हैव हिम। और इसमें क्या बता रहे हैं इस वाले श्लोक में हम जो पढ़ रहे हैं, कि जो आपका डिपेंडेंस, जितना आप डिपेंडेंट रहोगे मेरे पे, उतने ही आप खुश रहोगे। लेकिन हम लोग किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग डिपेंड रहते हैं हमारे दिमाग पे, हमारी इंटेलिजेंस पे, हमारी बीवी पे, हमारे बच्चे पे, हमारी कुल पे, हमारे लास्ट नेम पे। किसी से बोलो नाम क्या है, मिश्रा, फर्स्ट नेम से क्या फर्क पड़ता है, नाम मिश्रा, ब्राह्मण हूं मैं, है ना, 10 रुपए का जनेऊ मैंने पहन रखा है, लोगों को लगता है कि दैट्स इट, दैट डिफाइंस मी। हु आर यू टू बिकम ए ब्राह्मणा। ब्राह्मणा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण को जानता है, जो ब्रह्म, पूरे ब्रह्म ज्योति के उसको जानता है, पूरे एसेंस को जानता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। हम नहीं है ब्राह्मण। मंदिर में भी जब ब्राह्मण दीक्षा मिलती है उसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण इनिशिएशन। ब्राह्मण परफेक्शन नहीं बोलते हैं, ओरे भैया आप तो परफेक्शन ब्राह्मण हो गए, नहीं, यू आर ब्राह्मण इनिशिएटेड, दैट मीन्स नाउ यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउ टू बिकम ए ब्राह्मण, है ना। एंड दैट इज वाई, ये जो मैंने अभी श्लोक आपको पढ़ रहा था, इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट भी क्विकली देख लेते हैं। इसमें आगे शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं, दैट कृष्णा रिवॉर्ड्स ऑल डिवोशन डिवोटीज इक्वली अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट इंटेंशन फॉर लव हिम, है ना। So, and the same reciprocation of feelings are there. They are equally exchanged by Lord with a different type of worshippers. आप कुछ भी वर्शिप कर रहे हो, माम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, सारे लोग मेरे ही पथ पे चल रहे हैं। चलो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, ये वाला, इसमें ये कौन सा है, ये है फर्स्ट कैंटो 16 चैप्टर 26 to 30। ठीक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि
इज द 10th, आई थिंक इट्स द 10th वन। The Lord is equally kind to everyone. कैसे? As the sun is equal in distributing rays all over, there are many unable to take advantage of sun's rays. अब क्या है कि बारिश हो रही है, ठीक है, सपोज बारिश हो रही है, बारिश इज लाइक रिप्रेजेंटिंग भगवान की मर्सी। आप घर में आग जला के बैठे हो, भैया कहाँ से आपको मर्सी मिलेगी? इन ऑर्डर टू मर्सी है, एवरीबडी हैज इक्वली, बारिश सब जगह हो रही है, ऑल यू हैव टू डू इज स्टेप आउटसाइड, ठीक है। अब क्या है, अब कई लोग कहते हैं अच्छा मेरे को मर्सी बटोरनी है ना, कई लोग जाते हैं बाहर और बड़ा सा कंटेनर लेके जाते हैं, खूब मर्सी भर लेते हैं, और कई लोग बाहर चम्मच लेके जाते हैं, है ना, और कई लोग बाहर छाता लेके चले जाते हैं कि भाई सब तरफ मर्ची बरस रही है, बस मेरे को नहीं टच कर रही है। और कोई बोला यार मेरी इतनी प्रॉब्लम क्यों है? भैया ये आपने जो अपनी ईगो रूपी छतरी लगा रखी है ना, ये छतरी से आपको नहीं मिल रहा है कुछ, हटाओ ये छतरी। एंड दिस छतरी इज आर अनर्थाज, ये हमारे अनर्था हैं। और सबसे खतरनाक जो हमारा अनर्था है वो क्या है? ईगो, है ना, हमारा जो अहंकार है, जो है ना प्राइड। प्राइड बहुत खतरनाक चीज है, और ये प्राइड हर जगह कहीं से भी आ सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो नहीं है इसमें ना कोई, बहुत सटल है। इट्स नॉट ए ग्रॉस प्राइड की यार दिख रही है सामने की, अरे 6x6 की प्राइड है, अच्छा अब 3x3 की हो गई है क्योंकि मैंने बड़ा काम करा है इसमें ना, मैंने बड़ा बहुत भक्ति कर रहा हूँ मैं, 3x3 की, ऐसा नहीं है। यू विल नॉट नो कहाँ पर प्राइड है कहीं पर नहीं। तो क्या करना है? ऑल यू हैव टू डू इज गेट rid of द छतरी एंड यू विल हैव दैट मर्सी। रुचिता माता जी, प्लीज। तो इज देयर एनी पैरामीटर टू जज हम में कब प्राइड आ रही है? कैसे आप अपने आप को सेल्फ चेक करते रहो इस जिस चीज दिन में? आपको, माता जी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी चैंटिंग, जिस दिन आप, जैसे हम लोग रोज चैंटिंग करते हैं ना, वी नीड टू, इफ यू रियली वांट टू नो आप में प्राइड आ रही है नहीं आ रही है, थिंक अबाउट हाउ गुड इज योर चैंटिंग, ठीक है, दैट मीन्स हाउ अटेंटिव इज योर चैंटिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी फुली अटेंटिव होनी चाहिए चैंटिंग, लेकिन होता है ना कि हमें पता है कि मेरी कल और आज में किस में ज्यादा अच्छी हुई थी। तो हम्म। जिसमें हमारी अच्छी नहीं हुई ना, समझ लेना थोड़ा सा प्राइड है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, देर इज ए वेरी सिंपल वे। जब आपको लगे, जब हम में से किसी को लगे कि हम अपनी बात प्रूव करने के लिए, हम्म। हम अपनी बात प्रूव करने के लिए, अपने लिए अपनी बात प्रूव करने के लिए अगर हम बहुत बड़ा स्टैंड ले रहे हैं बिना सोचे समझे, तो समझ जाना कि ये सिर्फ प्राइड है ना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड, है ना। प्राइड क्या करता है? प्राइड इज सेइंग आई डोंट वांट टू लूज माय वैल्यू इन योर आईज। सेल्फ रिस्पेक्ट इज आई डोंट वांट टू लूज वैल्यू इन माय आईज, ठीक है। नाउ बहिर्मुखी हो जाते हैं ना जब हम लोग अपनी वैल्यू किस में करने लग जाते हैं? अच्छा मेरे हस्बैंड मुझे वैल्यू करता है, हाँ तब तो मैं वैल्यूबल हूँ। मेरा बच्चा मेरे को वैल्यू करता है, हाँ तब तो मैं, अच्छा मितुल प्रभु मुझे प्रभु जी बोलते हैं, हाँ मैं वैल्यूबल हूँ। नहीं, दिस इज नॉट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड अहंकार। वैल्यू मीन्स इन माई इनसाइड मी, डू आई वैल्यू माई सेल्फ, डू आई नो, बिकॉज वी नो, हम लोग अपने बारे में हमें सबसे अच्छा ज्यादा पता होता है। खैर नॉट नेसेसरीली, जो लोग सेल्फ अवेयर नहीं होते उनको खुद के बारे में भी नहीं पता होता है ना, वो बकवास करते रहते हैं, उनको लगता है बड़ा मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन यूजुअली क्या होता है, हमें पता होता है हम कितने पानी में हैं। आप ये सोचो कि आप स्टैंड ले रहे हो तो किसके लिए ले रहे हो? अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर फॉलिंग फॉर ईगो। इफ यू आर टेकिंग अ स्टैंड because you are not attached to whether you win or lose, you're just doing it because it's the right thing to do, and you're doing it for the higher cause, for devotees or for Krishna, then you will have no ego issue। क्योंकि क्या होता है, अगर हमें मुझे जीतना है तो मुझे सिर्फ तभी जीतना है जब मेरी जीत में कृष्णा की, डिवोटीज की और हायर कॉज की जीत है। लेकिन अगर मुझे इसलिए जीतना है कि मुझे किसी और को नहीं जीतने देना है, दैट मीन्स इट्स प्राइड। और अगर आपको जानना है सटल वे में, अगर हमें कई बार होता है ना कि हमारे पास कोई टैलेंट होता है, जैसे रुचिता माता जी, यू वेरी गुड सिंगर, ठीक है, अगर आपको कभी लगने लग जाए जैसे हर कोई आपकी तारीफ करता है आके, है ना, हम्म। if you start feeling proud, the first thing will happen that you when you chant, you will not, जब आप कीर्तन करने लगोगे आपको शुरू में लगेगा कि आज मैं कैसे इंप्रेस करूं इन लोगों को,
है ना। लेकिन अगर आपको सेवा करनी है तो ये जस्ट यू विल थिंक, हाउ कैन आई इम्प्रेस कृष्णा टुडे। अगर कृष्णा, इफ दैट मीन्स दैट आई नीड टू इम्प्रेस दिस पीपल एंड बिकॉज आई एम इम्प्रेसिंग दिस पीपल कृष्णा विल बी इम्प्रेस्ड, दैट्स ओके, दैट्स नॉट प्राइड. Pride means when you want to do it so that more and more people will come to you and say, hey माता जी, brilliant, मजा आ गया, है ना। ठीक है, you should take that, and if God has given you talent, then you use that talent in the service of the Lord, but give the credit to Guru and Krishna, है ना, because it's coming from the talent is not yours. You are just an instrument. You are like a kadchi, है ना, होता serving spoon. Serving spoon should not take credit. अरे वाह यार, क्या बढ़िया, आपका सर्विंग स्पून कितना अच्छा है, बढ़िया मकर पनीर क्रेडिट सर्व टू करा है मेरे अदर्स को। ऑल्सो प्रभु फिर। हाँ, तो फिर हमें दूसरों को भी क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं? मतलब उनकी भी प्राइड बढ़ जाती होगी। नहीं नहीं, देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन क्या देखो, दूसरों की प्राइड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, इट्स नॉट आवर लुकआउट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, व्हेन यू आर प्रेजिंग समवन, किसी को कहते हैं ना वो क्या था, एक शेर था ना, खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ाओ जैसे तैसे, कि खुदा बंदे से खुद पूछे अबे उतरेगा कैसे। वो नहीं करना है हम लोगों को, है ना। हम लोग किस लिए किसी को चढ़ा रहे हैं, सो दैट वी कैन एक्चुअली मोटिवेट देम टू डू बेटर, दैट इज हम्म। फाइन। अब तो वो हमें जो भी काम है, दूसरा जो प्रेस कर रहा है तो वी शुड कीप इट एज जस्ट मोटिवेशन। जस्ट मोटिवेशन, एग्जैक्टली राइट, जस्ट मोटिवेशन, सो दैट यू नो व्हाट यू कैन डू इज, मेरे को, मैं आपको बता, आप लोग बहुत सारे लोग हो जो मेरे को बहुत बोलते हो कि प्रभु आप ऐसे हो, प्रभु आप ऐसे हो। और बहुत बार मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि दीज आर माई इंस्ट्रक्शंस, कि आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसा बनूं, एंड आई कीप दैट इन माई माइंड कि हाँ, दिस इज आई वॉन्ट टू बी। क्योंकि अगर आप मुझे बोल रहे हो, सो नाउ आई हैव टू, मैंने, आप लोगों ने जो मेरे बारे में बोल रहा है, मेरे को उस पर खरा उतरना है। सो दैट इज नॉट बिकॉज कि मेरे को आप और इम्प्रेस करना है और वो करना है इसका। और ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी ऐसा नहीं होता है, मेरे दिमाग में भी कई बार आता है कि हाँ यार, बड़ा अच्छा लगता है कि लोग तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो जो अच्छा लगना है ना, उसके बारे में फुल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है। क्या मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि नाउ ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, या मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि यार चलो ठीक है, ये लोग है ना, नाउ दे आर फेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसीलिए ये मेरे को बोल रहे हैं। और इनको सबको पता है कि दिस इज नॉट माय क्रेडिट, इट इज द क्रेडिट ऑफ जो भी शास्त्र है और गुरु परंपरा से जो आ रहा है, उनकी कृपा से आ रहा है, वही क्रेडिट क्रेडिट है। अंडरस्टैंडिंग, भगवान कहते हैं ना कि मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम चाहिए, चारों चीजें मेरे से आती है ना। मेमोरी, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, सब कुछ मेरे से आता है। तो अगर ये मेरे दिमाग में अगर मेरे को कुछ श्लोक याद हैं, स्मृति है, तो कहाँ से आ रही है, वो कृष्णा से आ रही है। सो इट्स नॉट माई क्रेडिट, इट्स हिज क्रेडिट। लेकिन बिकॉज they are pleasing, they are saying good things to me, and I am passing it on to my guru, my guru is passing on to Srila Prabhupada is passing on to Chaitanya Mahaprabhu and all those other things. तो क्या हो रहा है कि every that person who is praising me is praising the Vaishnava, हमारी गुरु परंपरा, and that means they are progressing. So you are happy about their progress, you are not happy about your praise. समझ में? वेरी सटल। लेकिन क्या है ये, स्टिल मैं कह रहा हूं, इट इज ए वेरी स्लिपरी रोड, है ना। तो क्या करना चाहिए, हाउ डू वी अवॉइड इट, यू कीप टॉकिंग टू पीपल हु कैन कीप यू अकाउंटेबल, है ना। कोई आप पेड़ पे चढ़ रहे हो, तो somebody will should be there who can actually keep you grounded. We should keep you grounded, keep reminding you, it's not you, it's the it's your sincerity is there, but Krishna's mercy is keeping you whatever you have, है ना। एब्सोल्युटली। ठीक है, did it make sense? यस यस, हरे कृष्णा। ओके। एनी ओ यार, आज तो 8:04 हो गया, 7:45 पे खत्म करने वाला था मैं आज। एनीवे, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवंत की जय। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आप लोग इतना मौका देते हो, सो दैट आई कैन स्पेंड लास्ट आवर ऑफ माय डे in the association of devotees and association of Srimad Bhagavatam. Grantha Srimad Hare Bhagavatam. Krishna, Prabhu, amazing, amazing class. Just I wanted to say, like, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you, just Mataji. such a nectar, Prabhu. Whenever we hear, I just don't feel like the class should end. I was just feeling the class should go on and on, at least for
another 1 hour. I can hear you. Thank And you. पता नहीं प्रभु आप कहाँ से क्या स्टडी करते हो? It really inspires me a lot, but I also want to do it in future. But प्रभु You will be आप doing it, Mataji. बताना You will आपको. be doing it. Everybody has to pick up this Yes, baton, प्रभु. this baton of preaching. Everybody should do it because we all of Please guide us us, we are प्रभु. required. है ना, Yes, ऐसा नहीं है कि प्रभु. हम लोग ही हैं. तो ऋचा माता जी, you're doing your Bhakti Shastri. You're the next one in line. So make sure that you are honing your skills. है ना? In any Sure. shape or form I can help you. Please let me know. ठीक है ना माता जी? Okay, प्रभु. हरे कृष्ण. चलो. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्ण. Hare Krishna. हरे कृष्ण.